कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कैसा रहने वाला है जून का यह महीना, जो कि कर्क राशि के जातकों का है। ये प्रथम सप्ताह, इसी विषय पे करते हैं चर्चा। मित्रों, आपको एक बात और बताएं, यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया गया है। अगर आप चाहते हैं अपनी राशि के विषय में जानकारी लेना या चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान के विषय में बात करना, तो आप हमसे, हमारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आइए अब चर्चा करते हैं आपकी राशि की। तो यह सप्ताह मिश्रित फलों को देने वाला है, मिले जुले परिणाम आपको देने वाला है। सुख और दुख, जिसमें सुख की स्थितियां अधिक दिखाई दे रही, सुख का ग्राफ जो है वो हाई दिखाई दे रहा है और दुख का जो है वो लो दिखाई दे रहा है। सुख और दुख तो जीवन के पहलू हैं और इन जीवन के पहलुओं पर व्यक्ति सदैव चलता ही है और चलता रहा है, चलता रहेगा। तो सुख और दुख तो जीवन में आते ही हैं, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। अर्थात ये सप्ताह आपके लिए सुखदायक ज़्यादा रहेगा। शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं या चाहते हैं कि नौकरी के लिए आवेदन करना, फॉर्म भरना इत्यादि कुछ इस तरह की उनकी विचारधाराएं चल रही हैं, तो वह उस कार्य को करें, उसमें उनको लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्र और मंगल की युक्ति भाग्य भाव में आपके है, तो भाग्य भाव का मतलब ये है कि आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपका भाग्य चमकेगा, कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आपके आते हुए दिखाई दे रहे हैं और समय आपका अच्छा रहेगा। किसी पार्टी में आप जा सकते हैं, किसी पार्टी की स्थान आप बन सकते हैं, पारिवारिक लोगों के साथ में आपका उठना बैठना हो सकता है और आप इस समय ना दूसरों की मदद भी करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपसे बोलेगा हमारी सहायता करिएगा, हमको धन की आवश्यकता है या किसी वस्तु की आवश्यकता है या मेरे साथ में चलना है कहीं, किसी भी तरह की ऐसी स्थितियां होंगी तो आप उनकी सहायता भी करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का पाया भी आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भवन की मरम्मत, घर की साफ सफाई, घर में कोई आप नया कार्य करवा सकते हैं, तोड़ फोड़ करवा करके उसको और अच्छा बना सकते हैं, तो ऐसा भी समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्षय की अगर हम बात करें तो वो भी समय आपका अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रयासरत हैं, कोई व्यक्ति किसी जॉब की तैयारी करने के लिए प्रयासरत है, कोई कोचिंग इत्यादि कर रहा है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो उसको भी उच्च शिक्षा में लाभ की स्थितियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। और 7 को थोड़ा सा आपके लिए समय कष्टकारी है, क्योंकि द्वादश चंद्रमा, जब 12वां चंद्रमा है तो 12वां चंद्रमा दुखदाई होता है, कष्टकारी होता है। तो उस समय थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पैसों का ध्यान रखिएगा, जिससे आपके जीवन में इस तरह की कोई समस्याएं ना आवे। तो मित्रों, हमने आपको चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित ये राशिफल बताया है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर रूप से अपनी राशि के विषय में जानकारी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और मित्रों, इसके साथ साथ एक बात और कहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए जय माता दी।